तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। हम लोग बात करते हैं एक और टॉपिक की। हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बात कर रहे हैं, जिसमें जो सिलेबस से हटकर, यानी कि जिसे कोई नहीं पढ़ाता है या फिर जो सिलेबस में आप लोगों ने नहीं देखा है, उन चीज़ों की हम लोग बात करते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ते ही हो, लेकिन जो एक्स्ट्रा सिलेबस में दे रखा है हम उसकी बात करते हैं। जैसे पुलिस सिस्टम हो गया, उत्तर प्रदेश की कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जो जिससे प्रश्न बनते हैं, और कुछ ही टॉपिकों को उसने सिलेबस में लिखा हुआ है। आज हम बात करते हैं मानवाधिकार आयोग की। मानवाधिकार आयोग से कई सारे प्रश्न बने और इस बार भी बने थे, लेकिन एग्जाम क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। बात करते हैं मानवाधिकार की। मानवाधिकार अधिनियम 1993 चल रहा है, याद रखना। ये लागू कब हुआ? 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। इसको अधिनियमित अधिनियमित माने होता है इसे संसद में कब पेश किया गया, तो कब? 8 जनवरी 1994 को इसे संसद में पेश किया गया। संचालन कब से हुआ है इसका, तो याद रखना 12 अक्टूबर 1993 से क्या हुआ, संचालित हुआ। ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। जैसे मानवाधिकार आयोग क्या है, तो जो सार्वभौमिक अधिकार होते हैं इसके अंदर मानव के अधिकार की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत मानव अधिकार वैश्विक मुद्दा है, सही बात है, वैश्विक एक क्या है, मुद्दा है। इसके अलावा 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ के द्वारा यह राष्ट्र महासंघ का क्या बना, अंग बना। इसीलिए 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाए जाते हैं, तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, याद रखना इस वाली डेट को, 10 दिसंबर 1948 को। इसके अलावा मानवाधिकारों की अगर मैं बात करूं, तो जितने भी नेशनलिटी से संबंधित प्रश्न है विरुद्ध हैं। इसके अलावा राष्ट्रीयता हो गई, बोली हो गई, भाषा हो गई, पहनावा हो गया, रंग हो गई, नस्ल हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा के विरुद्ध अधिकार है मानवाधिकार में। इसके अलावा बात करूं इसमें धाराओं की संख्या कितनी है, तो 43 इसमें क्या है, धाराएं हैं। और 43 धारा संख्या याद रखना, 43 धारा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक एक करके बात करते हैं। देखो, सबसे पहला सारी धाराएं पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं पॉइंटों को पढ़ेंगे। बात करते हैं नंबर एक धारा। सेक्शन एक में क्या दे रखा है, इसका नाम नाम क्या है, मानवाधिकार अधिनियम 1993। विस्तार है, संपूर्ण भारत में इसे क्या किया गया, लागू किया गया है, याद रखना। मानवाधिकार की अगर मैं बात करूं, तो मानवाधिकार के अंतर्गत तीन संस्थान आते हैं। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आएगा, जो कि धारा 3 में है। इसके अलावा राज्य, प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग होगा, जो कि धारा 21 में इसकी चर्चा है। इसके अलावा मानवाधिकार न्यायालय बने हुए हैं कई सारे, तो याद रखना इसकी चर्चा किसमें, धारा 30 में। बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, बहुत फेमस है, याद रखना, एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना, है ना, प्रश्न नहीं छोड़ेंगे इसमें से। क्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करूं, तो इसी का गठन कौन करता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ बना हुआ है, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। बात करते हैं इसके गठन की। इसके गठन में नंबर एक, सबसे पहले एक इसमें कौन होगा, अध्यक्ष होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का या तो वर्तमान न्यायाधीश हो या पूर्व न्यायाधीश हो, याद रखना। एक तो अध्यक्ष होगा, या तो सुप्रीम कोर्ट का क्या होगा, वर्तमान न्यायाधीश होगा, या पूर्व न्यायाधीश होगा जो इसका अध्यक्ष बनेगा। इसके अलावा एक सदस्य कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, या तो वर्तमान हो या फिर वो पूर्व हो। इसके अलावा एक सदस्य हाई कोर्ट से आएगा, यानी कि उच्च न्यायालय से आएगा राज्य की, है ना, या तो वर्तमान का हो या फिर पूर्व का हो। इसके अलावा तीन इसमें सदस्य मानवाधिकार से संबंधित अनुभवी कौन होंगे, व्यक्ति होंगे, जिनको इसमें शामिल किया जाएगा। इनको केवल कम से कम एक माह तक ही इनको क्या किया जाएगा, इसमें रखा जाएगा। इसके अलावा इनको हटा दिया जाता है, या फिर इनकी पद से हटा दिया जाता है। एक माह तक ही रहेंगे ये लोग। और एक बात और इसमें है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज जो वर्तमान का नियुक्त हो रहा है, तो वो किसके प्रेजेंस में होगा, यानी कि किसके कहने पर होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वर्तमान में, उसके कहने पर वर्तमान के जज की इसमें क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। तो इसमें कितने होते हैं, तो याद रखना 6 सदस्य। इसके अलावा 7 कौन होते हैं, पदेन सभापति होते हैं इस आयोग में। बड़ी ध्यान से सुनना आप लोग, अच्छे से इसके नोट्स बनाना, मैंने तो शॉर्ट शॉर्ट में चीजों को कर दिया है। इसमें 7 पदेन सदस्य होते हैं, जो कि विभिन्न आयोगों से आए होते हैं। जैसे एसटी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, एसटी आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग। इसके अलावा ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, 4 हो गए। इसके अलावा महिला आयोग से इनका अध्यक्ष आता है। इसके अलावा दिव्यांग जनों का जो आयुक्त होता है वो इसमें शामिल होता है, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का इसमें कौन होता है, अध्यक्ष होते हैं। 7 कौन होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, याद रखना। पदेन सदस्य होते हैं, जो कि विभिन्न आयोगों से आए होते हैं। एससी बोले तो अनुसूचित जाति, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला आयोग और दिव्यांग जनों का आयोग। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का अध्यक्ष होंगे। इन सबों के अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। तो टोटल मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 13 होते हैं। इसके अलावा, है ना, याद रखना। इसके अलावा इस संस्था में एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। ये जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है, ये वो होता है जो केंद्र सरकार में जो सचिवालय होता है, सचिवालय के जो सदस्य होते हैं वो बनने की योग्यता रखता है, वही क्या बन सकता है, इसका मुख्य कार्यपालक अधिकारी। इसके अलावा बात करते हैं इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा,
राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति अकेले नहीं करते हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं। उस समिति में कौन कौन होता है, तो भारत के पीएम होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष, विपक्ष का नेता, वो भी कौन से वाले, लोकसभा का। इसके अलावा राज्यसभा का उपसभापति होते हैं, ना कि सभापति, यानी वाइस प्रेसिडेंट को इसमें शामिल नहीं किया जाता। राज्यसभा का उपसभापति होता है और राज्यसभा के विपक्ष का नेता। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा से। इन सबों की नियुक्ति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनकी सलाह पर करते हैं, तो एक समिति की नियुक्ति करते हैं, जिस समिति में या भारत के पीएम होंगे, है ना, पीएम होते हैं। इसके अलावा होम मिनिस्टर यानी कि केंद्र सरकार का जो गृह मंत्री होगा वो होगा। लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, लोकसभा का विपक्ष का एक नेता होगा। इसके अलावा राज्यसभा का उपसभापति होता है, मैंने सभापति नहीं लिखा है, उपसभापति होता है। और विपक्ष का कौन होता है, नेता होता है, वो भी राज्यसभा का, याद रखना। बात करते हैं इनकी पद से कैसे हटेंगे इन लोग, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पद से कैसे हटाया जाएगा, तो याद रखना, साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर इन पर क्या चलेंगे, केस चलेंगे। वो भी केस किसके आधार पर, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से चलवाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर क्या कर दिया, यस या नो में जवाब मांगेंगे कौन, राष्ट्रपति, यानी क्योंकि क्यों जांच कौन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे हाँ बोल दिया कि हाँ इनके पास या तो साबित कदाचार का आरोप लगा हुआ है या फिर क्या है, असंवैधानिक, यानी कि संवैधानिक असमर्थता का केस इन पर लगा, तो राष्ट्रपति इनको इनके पद से क्या कर देंगे, हटा देंगे। नेक्स्ट है, इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले हो। 3 वर्ष या 70 वर्ष का फॉर्मूला क्या होता है कि अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 70 तो होनी चाहिए। मान लो अगर इनकी जॉब लगी है 65 वर्ष की उम्र में, कितने के, 65 वर्ष की उम्र में इनको क्या किया गया, नियुक्त किया गया है, तो ये 3 साल तक ये अपने पद पर रहेंगे। कितने साल तक, 3 साल तक, यानी कि 65, 66, 67, 68 तक रहेंगे। या फिर मान लो इनकी 68 में लगी है, तो ये रहेंगे कितने साल तक, 3 साल तक। लेकिन बचे कितने, केवल इन पर 2 साल बचे हों, तो केवल कितने साल जॉब करेंगे, 2 साल ही जॉब करेंगे, याद रखना। 3 साल या 70 वर्ष जो पहले हो उसकी चर्चा है। इसके अलावा इनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है, याद रखना। इसके अलावा अगर ये अपने कार्यकाल के दौरान त्याग पत्र देना चाहें, मन न कर रहा हो इनको नौकरी करने का, तो राष्ट्रपति को क्या दे सकते हैं, त्याग पत्र सौंप सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में आपको क्या मिलेगा, राज्य मानवाधिकार आयोग मिलेगा। कौन मिलेगा, राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन में राष्ट्रीय का करा दिया, राज्य का। और देखो राज्य में भी क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष। वो भी कौन होगा, तो हाई कोर्ट का या तो वर्तमान जज होगा या फिर पूर्व जज होगा। इसके अलावा एक सदस्य कौन होता है, हाईकोर्ट का ही जज को बुलाया जाता है, वर्तमान या पूर्व। इसके अलावा एक सदस्य कौन होगा, जो मानवाधिकार आयोग का अनुभवी व्यक्ति हो, है ना। तो 3 सदस्य होते हैं इसमें केवल, उसमें टोटल कितने थे, 13 सदस्य थे, याद रखना। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। किनके सलाह पर करता है, तो याद रखना, सीएम होगा एक समिति में, उसी समिति में स्टेट का होम मिनिस्टर होगा, विधानसभा का अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता। और जिन भी राज्यों में क्या होंगी, विधान परिषद होंगी, उन विधान परिषद का क्या होगा, सभापति होगा, और विधान परिषद का क्या होगा, विपक्ष का नेता होगा। याद रखना, दोबारा से सुन लो। तो मैं फिर कह रहा हूँ, आप कंफ्यूजन बहुत होता है इन क्वेश्चनों में, इसलिए मैं अच्छे से फिर बता रहा हूँ। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किनकी सलाह पर करता है, तो एक समिति का गठन होता है। उस समिति में एक तो कौन होंगे, सीएम होंगे, दूसरे कौन होंगे, राज्य के होम मिनिस्टर होंगे। इसके अलावा राज्य में विधानसभा विधान परिषद होती है, तो विधानसभा का अध्यक्ष होगा और विधानसभा विपक्ष का नेता होगा। और जिन भी राज्यों में, मान लो 28 राज्य, 28 राज्यों में 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, तो 6 राज्यों के विधान परिषद के कौन होंगे, सभापति होंगे, और उनका एक एक विपक्ष का नेता होगा। ध्यान से फिर मैं कह रहा हूँ आप लोगों से, दोबारा से इस वीडियो को देखना, बड़ा ही प्यार से मैंने चीजों को समझाया है। ना समझ में आए दोबारा देखना, 3 बार देखना, नोट्स अच्छे से बनाना, बार बार रिवीजन करना, प्रश्न बनते ही बनते हैं, याद रखना। तो है ना, तो याद रखना इन सब चीजों को। इसके अलावा थोड़ी बहुत इसके कार्य और पावरों की और बात कर लेते हैं। कार्य और पावरों की बात करें कि यानी कि जितने भी न्यायालय में मानव अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे पड़े हुए हैं, उन पर ये चर्चा करता है। इसके अलावा जेल में जो बंद कैदी होते हैं, उनके उपचार, भोजन की व्यवस्था, स्वच्छता की व्यवस्था, उनके रखरखाव की व्यवस्था, इन सभी की जिम्मेदारी किसकी होती है, मानवाधिकार आयोग की होती है। और मैंने आप लोगों को बताया था, मानव मानव के अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जो कि एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है। इसके अलावा मानव सुधार से संबंधित जितने भी एनजीओ चल रहे हैं, जितने भी संस्थाएं चल रही हैं, उनको प्रोत्साहन देती है कौन, मानवाधिकार आयोग। याद रखना, जितने भी एनजीओ चलते हैं, यानी कि मानव से जुड़े हुए जितने भी हैं, आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, आपके यहाँ जितने भी मौलिक अधिकार हैं, सब मानव अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दे वाले हैं, है ना। तो उन सभी पे चर्चा होती है। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए क्या है, बहुत अच्छी हैं, तो इनको अच्छे से देख लेना। कार्य और शक्तियां भी हो गई।
तो ये टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। तो याद रखना भैया, इस टॉपिक को अच्छे से देखना, बड़े ही प्यार से देखना, अच्छे से आप लोगों को क्या हो जाएगी, तो याद हो जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।